लोगों को इंटरव्यू पे नाम से ही डर लगने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है हम इंटरव्यू में जाएंगे, पता नहीं इंटरव्यूअर क्या पूछ लेगा, जो वो सवाल करने वाला है उसके लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते। एंड इसीलिए आज शायद आप इस वीडियो पे आए हैं कि आप सीख पाए, आप जान पाए कि जब इंटरव्यूअर सवाल पूछेगा तो उसका रिप्लाई देना कैसे। आज इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे सवाल का आंसर देना सीखेंगे जो आएगा ही आएगा आपके सामने अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अब सवाल क्या आता है? सबसे पहला सवाल जो होता है, इंटरव्यूअर जो आपसे पूछता बोलता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। अब लोग अपने बारे में ही नहीं बोल पाते। एंड होता क्या है, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इंटरव्यूअर 30 सेकंड में डिसाइड कर लेता है सामने वाले को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो जब आपका सिलेक्शन स्टार्टिंग के 30 सेकंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्यों ना उन 30 सेकंड्स को हम यूटिलाइज करना सीखें, जिन्हें गोल्डन सेकंड्स बोलते हैं। वहां पे एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करें कि इंटरव्यूअर मजबूर हो जाए कि वो हमें सेलेक्ट करे। तो बोलना क्या है वो आप सीखने वाले हैं। एंड आप जो गलतियां करते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूं कि इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। सो ये वीडियो आपके लिए कितने काम की है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब शुरू करते हैं स्ट्रेट अवे। जब सवाल आता है इंटरव्यूअर की तरफ से कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो बोलना क्या है? वेल, अभी एक मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। यहां पे मान लीजिए मैम इंटरव्यूअर है, मैं इंटरव्यू देने आया हूं और मैम ने मेरे से सवाल पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा जो लोग आप करते हो, आप कैसे आंसर देते हो, जो कि सही नहीं है। आपको हो सकता है सही लगे बट वो सही नहीं है। और फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर देना क्या है एंड उसमें क्या साइकोलॉजी को यूज करना ये भी बताऊंगा। सो सबसे पहले जो गलती आप करते हो, जिस तरीके से आप लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हो, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं एंड फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर देना कैसे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, शुरू करते हैं। सो मैम आप इंटरव्यू ले रहे हैं एंड मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। शुरू। So tell me something about yourself. मैम आई एम पुष्कर राज ठाकुर। मेरी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया हुआ है, मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी करी हुई है, अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रहा हूं। मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो घर पे मम्मी हाउसवाइफ हैं, फादर का अपना गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है, मेरी जो सिस्टर है वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है, जो ब्रदर है वो स्कूल में है। एंड मैम अगर मैं अपनी वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने 2 जगह पे इंटर्नशिप कर रखी है, एबीसी कंपनी में एंड एक्सपीजी कंपनी में। एंड फाइनली मैम अगर मैं अपनी हॉबीज की बात करूं तो मैं बैडमिंटन बड़ा पसंद करता हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं एंड इसके साथ साथ मुझे पढ़ना बहुत पसंद है मैम। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट माय सेल्फ। Okay, thank you. Alright, so this is a way which you guys typically give your introduction. तो मुझे पता है ज्यादातर लोग इसी तरीके से इंट्रोडक्शन देते हैं। वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोग अपना नाम बताते हैं, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, फिर अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, फिर वर्क एक्सपीरियंस बताएंगे, फिर हॉबीज के बारे में बताएंगे एंड दैट इज इट। वाओ, कितना बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन बन गया ना। वेल नॉट, जरा ध्यान से समझो, यहाँ पे इंटरव्यूअर के पास टाइम नहीं है तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के लिए। पता नहीं कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब आप अपने नाम के बारे में बता रहे हो, सबसे पहले नाम लिखा हुआ है, उन्हें पता है, उसने बुलाया आपको अंदर तो पता है भाई कौन आ रहा है अंदर, और रिज्यूमे में सबसे ऊपर आपका नाम लिखा है। ठीक है, आपने अपना नाम बता दिया। फिर आप क्या बता रहे हो? अपनी क्वालिफिकेशन। रिज्यूमे में नाम के नीचे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, ठीक है, वो भी आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया, आप रिज्यूमे पढ़ के बता रहे हो भाई। तीसरी चीज, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, मदर हाउसवाइफ है, उसे क्या मतलब, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानने में कि मदर हाउसवाइफ है या फादर का ये बिजनेस है या सिस्टर ये करती है। नो, बट आप लोग बताते हैं। उसके अलावा आप जरा सोचिए, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बता रहे हैं विच इज असेंशियल, बट इसे बताने का तरीका ये बहुत मैटर करता है एंड वर्क एक्सपीरियंस भी लिखा होता है। एंड फाइनली आप अपनी हॉबीज के बारे में बता रहे हैं, आप बैडमिंटन खेलते हैं, कितनी बड़ी बात है ना ये। उन्हें कितना अच्छा लगेगा जानते हुए कि आप बैडमिंटन खेलते हैं, आप चेस खेलते हैं, आपको पढ़ना पसंद है। लोग इसी तरीके से कुछ लिखते हैं, मुझे गाने सुनना पसंद है, मुझे घूमना पसंद है। इंटरव्यूअर को इन बातों से क्या लेना देना? जरा सोचो, वो क्या सुनना चाहती हैं आपसे। अगर इंटरव्यूअर या एचआर आपसे कुछ पूछ रही है तो वो क्या सुनना चाहती हैं? वो ये सब सुनना ही नहीं चाहती। वो क्या सुनना चाहती है मैं आपको बताऊं। वो जिस पोजीशन के लिए हायर कर रही है अपनी कंपनी में, जो पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, वो पोजीशन के लिए कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या वो तुम में है या नहीं। बस उन्हें सिर्फ ये देखना है कि भाई अगर मैं सेल्स के लिए हायरिंग कर रही हूं
तो क्या इस इंसान में सेल्स करने के गुण है या नहीं है? अगर मैं वीडियो एडिटिंग के लिए हायर कर रही हूं तो क्या वीडियो एडिटिंग करने के लिए क्वालिटीज और स्किल्स इसमें है या नहीं है? अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हायर कर रही हूं तो क्या स्किल्स हैं या क्वालिटीज है या नहीं है? कंटेंट राइटर के लिए हायर कर रही हूं तो क्या स्किल्स है या नहीं है? अगर मैं एचआर के लिए हायर कर रहा हूं या मार्केटिंग के लिए हायर कर रहा हूं या किसी भी चीज के लिए हायर कर रहा हूं, मुझे ये देखना है सामने वाले में वो स्किल्स और क्वालिटीज हैं या नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में भी कुछ ऐसा ही हमें करना है कि हम सामने वाले को इनिशियल 30 सेकेंड्स में, क्योंकि टाइम नहीं है सामने वाले के पास, उसे इंप्रेस भी कर दें और उसे बता दें कि भाई जो तुम कैंडिडेट ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना है। आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, कोई भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, आप मान लीजिए आप सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए जा रहे हो, अब आप जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले एक पेपर पे कम से कम 3, 4, 5 क्वालिटी लिख लो कि उस इंसान में, जो इंसान सेलेक्ट होगा उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए एंड क्या वो क्वालिटीज आप में है या नहीं है। मान लीजिए आप बोल रहे हो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और आप बोल ऐसे रहे हो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, तो नहीं लग रहा कि आप कॉन्फिडेंट, आप झूठ बोल रहे हो। तो आप क्वालिटी वो बोलो जो आप में हो भी, एंड अगर वो है और आप बोल रहे हो तो कमाल हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए अभी आप पेपर लेके बैठ जाइए और उस पे लिखिए कि सेल्स मैनेजर के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं। अगर एक इंसान सेल्स के लिए हायर होगा तो क्या वो इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कहेंगे होना चाहिए, तो चलिए लिखिए कि इंसान कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दूसरा आप लिखिए कि जो इंसान सेल्स करेगा वो अजनबियों से बात कर सकता हो, अजनबियों से बात करने में कंफर्टेबल हो, राइट? या ऐसे इंसान चाहिए सेल्स के लिए जो अजनबियों से बात ही ना कर पाए, ऑब्वियसली जो इंसान अजनबियों से बात कर पाए। तीसरी स्किल ले लेते हैं कि उस इंसान की रिलेशनशिप बिल्डिंग अच्छी हो या बेकार हो। आप कहेंगे अच्छी हो। इसके अलावा क्या वो इंसान सामने वाले को समझ के उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे पाए, या वो सामने वाले को सुने ही ना, सिर्फ अपनी बात करता जाए। नहीं, आप बोलोगे सामने वाले को समझे और फिर प्रॉब्लम्स को समझ के सॉल्यूशन दे पाए। तो मान लीजिए आपने 4 क्वालिटीज लिखी। अब मैं अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करूंगा उन क्वालिटीज के अराउंड। फ्रेम करना है और प्रैक्टिस करके जाना है कि मुझे बोलना क्या। अब इन 4 क्वालिटीज के साथ मैं जो इंट्रोडक्शन अब देने वाला हूं, आप देखना उससे इंप्रेशन क्या पड़ेगा। एंड क्योंकि स्टार्टिंग के 30 सेकंड बहुत ज्यादा क्रूशियल है, तो कुछ ऐसा बोलना है कि हम सामने वाले की अटेंशन को ग्रैब कर लें। अब वो मैं कैसे करूंगा, जरा आप ध्यान से देखिएगा। सो हम एक डेमो करने वाले हैं। सो मैम आप शुरू कर सकते हैं, मैं इंटरव्यू देने। Okay, so tell me something about yourself. So ma'am, you already have my resume. So I would like to start with something which is not mentioned in my resume. Ma'am, I'm a very confident person and I can talk to strangers easily. I'm very comfortable talking to strangers and I'm very good at relationship building. So whenever I talk to somebody, I try to make a connection and try to build a relationship. So that not just in the very starting, but I get the profits in the long run also, and simultaneously I can also provide the benefits to the person, whichever services I provide to the person. And ma'am, I am very good at human psychology. I have done my education into psychology only, and that's why I am able to understand somebody's problem and able to provide solution according to the problem. So ma'am, as you are hiring for the sales manager, I think if I will be working on the same position, as I am good at understanding people and giving solutions to them, I will be able to perform very good at the same position. अब मैं इसे सेम हिंदी में भी करके आपको दिखाता हूँ। सो मैम, आपके पास मेरा रिज्यूमे ऑलरेडी है, तो मैं कुछ ऐसा बताना चाहूँगा जो मेरे रिज्यूमे में मेंशन नहीं है। मैं एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ और मैं स्ट्रेंजर से बहुत इजीली बात कर लेता हूँ। मैं रिलेशंस बनाने में बहुत अच्छा हूँ। अगर मैं किसी से भी बात करता हूँ तो मेरा फोकस ये होता है कि उस इंसान के साथ एक कनेक्शन बनाया जाए, एक रिलेशन बनाया जाए। मैंने मैम ह्यूमन साइकोलॉजी में पढ़ाई करी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं, तो मैं लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाता हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के सॉल्यूशन दे पाता हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि जिस पोजीशन के लिए आप हायर कर रहे हैं, इस पोजीशन पे मैं बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाऊंगा, क्योंकि लोगों को समझ भी पाऊंगा एंड लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का आपके प्रोडक्ट के साथ सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू से अबाउट माय सेल्फ। सो नाउ यू सी कितने शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से हमने इंट्रोडक्शन दिया। अब ये तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया। आप किसी भी और प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, किसी भी और प्रोफाइल के लिए, मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कॉल सेंटर में, एक कॉलिंग प्रोफाइल के लिए, आप चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, अभी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हो, हम बात कर रहे हैं कि बोलना किस तरीके से,
मैं आपकी स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूं। अब आप देखिए, आप मान लीजिए वीडियो एडिटिंग प्रोफाइल के लिए चलते हैं। अब वीडियो एडिटिंग प्रोफाइल के लिए आप लिखिए कि क्या होना चाहिए सामने वाले इंसान में अगर वो सिलेक्ट हो तो। आप सबसे पहले बोलेंगे कि जिन सॉफ्टवेयर्स पे वीडियो एडिटिंग होती है वो उस इंसान को आने चाहिए। मान लीजिए आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट प्रो, एडोब प्रीमियर प्रो, तो ये सब आने चाहिए। इसके अलावा जो इंसान वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होगा, अगर उसे कोई प्रोजेक्ट मिले तो वो प्रोजेक्ट पे फोकस करे या अपनी जॉब टाइमिंग पे फोकस करे। आप बोलेंगे प्रोजेक्ट पे फोकस करे, तो एक ऐसा इंसान हो जो प्रोजेक्ट पे फोकस करता हो। इसके अलावा एक ऐसा इंसान जो टीम के साथ काम करने में कंफर्टेबल हो, या बस उसे अकेले काम दे दिया जाए, वो अकेले अपना काम करता है। आप कहेंगे अगर वो टीम के साथ काम कर सकता तो और भी बढ़िया है। इसके अलावा अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि जो इंसान वीडियो एडिटिंग कर रहा है उसे बोलना तो है नहीं लोगों के सामने, सेल्स में लोगों के सामने बोलना है। तो और सोचो कि कौन कौन सी क्वालिटीज उस इंसान में होनी चाहिए। वो इंसान जो वीडियो एडिटिंग कर रहा है, क्या उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए? आप बोलेंगे हाँ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये 4 क्वालिटीज आपने लिखी कि क्रिएटिविटी हो, उसे सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज हो, इसके अलावा वो हार्ड वर्किंग हो कि वो सिर्फ जॉब टाइमिंग्स को ना देखे, वो अपने प्रोजेक्ट को काम बहुत अच्छे से हैंडल करे, एंड फाइनली आपने बोला कि वो टीम लीडर होना चाहिए। तो इन्हीं क्वालिटीज के साथ मैं एक बार दोबारा से आपको डेमो करके दिखाता हूं कि किस तरीके से आप डेमो कर सकते हैं। सो लेट्स डू अ डेमो। सो अगेन मैं वीडियो एडिटिंग के लिए आया हूं और मैं शुरू करता हूं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। Okay, so tell me something about yourself. सो मैम आपके पास मेरा रिज्यूमे ऑलरेडी है, तो मैं कुछ ऐसा बताना चाहूंगा जो मेरे रिज्यूमे में मेंशन नहीं है। मैम स्कूल एंड कॉलेज टाइम से ही मैं बड़ा क्रिएटिव रहा हूँ। स्कूल में भी जब भी हमें थोड़ा सा टाइम मिलता था तो मैं कार्टून बनाता रहता था, कैरिकेचर्स बनाता रहता था। उसके बाद मुझे लगा कि जो मैं कार्टून और कैरिकेचर्स बना रहा हूँ उन्हें थोड़ी सी लाइफ दे दूँ, उन्हें मोशन दे दूँ। इसके लिए मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने फ्लैश सीखा, मैंने एडोब प्रीमियर प्रो सीखा, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखे, मैंने फाइनल कट प्रो सीखा। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मुझे लगा कि इस फील्ड में मेरा पैशन जब डेवलप हो गया तो मैं इसे अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ। इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं कि लास्ट कंपनी एबीसी कंपनी में इंटर्नशिप भी करी एंड वहां से मैंने एक्सपीरियंस भी लिया। एंड आज मैं आपके यहाँ अप्लाई इसीलिए कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एज अ टीम के साथ काम कर पाऊँ, मैं जो अपनी क्रिएटिव स्किल्स हैं उन्हें यूज कर पाऊँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ तो उस प्रोजेक्ट को खत्म करके छोड़ता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपके यहाँ भी काम करूंगा तो मेरे लिए जॉब के 9 to 6 मैटर नहीं करते मैम। मेरे लिए मैटर करता है कि अगर आप मुझे कोई भी प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो उसमें मैं अपना 100% दूं, डेडिकेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ आपको कुछ ऐसा काम करके दूं जिससे आपको लगे कि ये इंसान बाकी लोगों से अलग है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से अबाउट माय सेल्फ। सो यू सी, दिस इज नॉट अ कॉमन इंट्रोडक्शन। ये हर आदमी नहीं देगा, ये इंट्रोडक्शन देने का तरीका अलग है। सो ये अलग तरीका ही आपको अलग बनाएगा। आपके सिलेक्शन के चांसेस तब होंगे जब आप भेड़ चाल से अलग निकलोगे, एंड वो आप तब निकलोगे जब आप कुछ ऐसा सीखोगे जो भेड़ों को नहीं सिखाया जाता, जो टाइगर को सिखाया जाता है, जो शेर को सिखाया जाता है। सो आपको टाइगर एटीट्यूड डेवलप करना है। एंड यू सी, ये एक दिन का गेम नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अपनी स्किल्स को, इंटरव्यू स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, एंड इंटरव्यू में जाने से पहले प्रैक्टिस चाहिए। तो प्रैक्टिस करना शुरू करो। आज जो आपने सीखा कि अपनी क्वालिटीज के साथ आप अपना इंट्रोडक्शन फॉर्म कर सकते हो, ये आज आप प्रैक्टिस करो। एंड जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले प्रिपेयर कर लो, एंड फिर आप जिस भी नेक्स्ट इंटरव्यू में जाने वाले हो वहां पे जिस तरीके से मैंने बताया वैसे इंटरव्यू दीजिएगा। एंड अगर आपको जॉब मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे पता कैसे लगेगा आपको जॉब मिली, जब आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे फॉरएवर के लिए है। आप प्रिपेयर कीजिए, आप बेहतर बनिए, एंड आपको जिस लेवल पे लाइफ में पहुंचना है उस लेवल पे आपको गाइड करने के लिए आई एम ऑलवेज हियर। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट लोग सीख पाए कि जब इंटरव्यू में सवाल आता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बोलना क्या है और कैसे बोलना है। एंड फाइनली, आप अगर चैनल पे पहली बार हैं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। फाइनली मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, जैसे मैंने बोला, इट इज नॉट अ वन डे गेम, आपको टाइम लगेगा। तो मैंने आपके लिए 2 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग सीरीज डिजाइन करी है, जिसे मैं अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलता हूं, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें मैं लोगों को सिखा रहा हूं कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से लेके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके, बॉडी लैंग्वेज से लेके, आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स से लेके, सब कुछ, अपने ड्रेसिंग सेंस से लेके
ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी को आप डेवलप करें और मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्म कर ले। तो ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप बेसिक से एडवांस तक सब कुछ सीख सकते हैं। और इस कोर्स को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे काउंसलर से बात कीजिए कि कैसे आपको ये कोर्स मिल सकता है। एंड खासकर अगर आप एक स्टूडेंट है तो इस कोर्स पे आपको स्कॉलरशिप ऑफर भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा, इस नंबर पे अभी के भी कॉल कीजिए एंड स्कॉलरशिप ऑफर के बारे में पूछिए। इस कोर्स की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी है, सो वहां से भी आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो फाइनली स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर को आप सेव कीजिए एंड इस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।